हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका चैनल GRDI गवर्नमेंट रूल्स डिकोड इंडिया पर, जहां किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आसानी के साथ प्राप्त होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा एक OM जारी किया गया है डेटेड 10 नवंबर 2020, जिसमें स्पेशल कैश पैकेज इन ल्यू ऑफ LTC का क्लैरिफिकेशन दिया गया है। सर्टेन FAQ दिया गया है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। 12 अक्टूबर 2020 जब से ये स्पेशल कैश पैकेज की बात घोषणा करी गई है, तब से ही लोगों के मन में बहुत सारी क्वेरीज है और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा एक FAQ पहले भी जारी किया गया था। उसके बाद भी लोगों के मन में और बहुत सारे सवाल थे, तो इस OM के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया गया है। तो इसके लिए ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। तो पहले क्वेरी देखते हैं और उसके बाद रिप्लाई देखते हैं। नंबर 1, एन एम्प्लॉय हुज वर्क प्लेस एंड होम टाउन आर सेम and is eligible for only one All India LTC in one block year. If that LTC is exhausted, will he be eligible for this scheme? तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग और होम टाउन एक ही है, तो इस कंडीशन में वो होम टाउन LTC नहीं ले सकते हैं। दैट पर्सन इज एलिजिबल ओनली फॉर ऑल इंडिया LTC। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने अगर ऑल इंडिया LTC ले लिया है तो क्या ये बेनिफिट उन्हें मिलेगी? विल दिस बी एक्सटेंडेड टू हिम? रिप्लाई देखते हैं। सिंपली No. The scheme is in lieu of one LTC available during the block year. ये स्कीम को आप अवेल कर सकते हैं in lieu of one available block year. इनके पास कोई block year है ही नहीं. He is not eligible for LTC, which means he is not eligible for this scheme as well. Next question. हाँ, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों का ये सवाल था. So let's see this one. If an employee does not have enough leave or less than the minimum balance of 40 days, which is required in his leave account, and avail leave encashment for LTC, whether he'll be eligible for leave encashment in this scheme. कहने का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिनके लीव बैलेंस 40 से कम है, विच मीन्स वो लीव इनकैशमेंट नहीं ले सकते हैं एज पर द नॉर्मल LTC रूल्स। तो क्या इस कंडीशन में उन्हें ये बेनिफिट मिलेगा? सो लेट्स सी द आंसर। लीव इनकैशमेंट इज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द LTC रूल्स. The employee can, however, avail the benefit of a scheme without the leave encashment if such encashment is not available. तो leave encashment in accordance with the LTC rules ही मिलेगा, उससे आप beyond जाके नहीं दे सकते हैं, which means इस condition में encashment नहीं मिलेगा. However, उन्हें ये benefit मिलेगा for the deemed fare without encashment. Next point, if an employee has already availed hometown LTC only for self for 18-19 along with leave encashment, can he now claim LTC cash voucher scheme with LTC for self for the block year 2021 and for remaining family members from block year 18-19? अगर कोई फैमिली मेंबर है जिन्होंने खुद के लिए 18-19 का होम टाउन LTC ले लिया है, इनकैशमेंट भी ले लिया है, अब वो चाहते हैं इस पैकेज को अवेल करना खुद के लिए 2021 विद लीव इनकैशमेंट और बाकी 18-19 का फैमिली के लिए, तो कैन ही डू इट? अब आंसर देखते हैं। ऑफ कोर्स यस, ही कैन क्लेम लीव इनकैशमेंट एज पर द स्कीम प्रोवाइडेड इट डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 60 डेज एलिजिबल फॉर इनकैशमेंट। 60 डेज से कम अगर इनकैशमेंट किया हुआ है तो वो ये बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर वर्किंग इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ वन इज अवेलिंग LTC कैश वाउचर स्कीम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस एंड ऑल्सो टेकिंग लीव इनकैशमेंट, देन कैन द स्पाउस अवेल LTC लीव इनकैशमेंट सेपरेटली। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं और एक ने LTC का स्कीम अवेल किया है, तो क्या दूसरे को भी लीव इनकैशमेंट मिलेगा? सो द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स मिलेगा। जैसे कि पुराने LTC में होता था वैसे ही यहाँ भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉय अवेल्स ओनली वन डीम्ड LTC फेयर विदाउट लीव इनकैशमेंट and spend less than or equal to 3 times of the deemed fare entitlement, how much reimbursement will he get? अगर एक एम्प्लॉई ने सिर्फ डीम्ड फेयर ही लिया है, LTC का लीव इनकैशमेंट नहीं लिया है, तो उसमें reimbursement कैसे होगी? So the answer is reimbursement would be on pro-rate basis. Proportionally उन्हें reimbursement मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोगों ने मुझसे ये सवाल भी किया था। Whether purchase of goods and services on loan EMI will be covered under this scheme? क्या वो अगर कुछ परचेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बाइक परचेस करना चाहते हैं या कार परचेस करना चाहते हैं और EMI, तो क्या उस कंडीशन में ये स्पेशल कैश पैकेज अवेल किया जा सकता है? सो द आंसर इज
Purchase of any goods or services with a tax GST of 12% and above qualify the reimbursement under this scheme. Purchase on EMI basis also permissible. कहने का मतलब ये है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज जिसमें GST 12% हो वो क्वालिफाई करती है अंडर दिस स्कीम. अगर आप EMI में भी लेते हैं स्टिल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज क्वालिफाई अंडर दिस स्कीम प्रोवाइडेड कि आपने वो परचेस 12 अक्टूबर 2020 के बाद ही किया हो और आप इनवॉइस दे पाएँ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज फॉर द न्यू रिक्रूटीज. For those officials having 3 hometown LTCs and 1 All India LTC, can they avail a special cash package for the year 2020 in 2021 up to 31st March 2021 and avail LTC for the year 2021 also in 2021? तो जो न्यू रिक्रूटीज होते हैं उनका फॉर द फर्स्ट 8 years ऑफ सर्विस 3 साल वो होम टाउन LTC ले सकते हैं और 4th ईयर ऑल इंडिया ले सकते हैं. ये फॉर द फर्स्ट 8 years ऐसे ही होगा और उनके कंडीशन में LTC कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है. तो क्वेश्चन ये है कि सिंस दिस पर्टिकुलर स्पेशल पैकेज ये अवेल कर सकते हैं मार्च 31st 2021 तक, तो क्या जो LTC एप्लीकेबल है फॉर द ईयर 2020 क्या 2020 LTC को 31st मार्च 2021 तक लिया जा सकता है? और अगर हाँ तो क्या 2021 में वो LTC लिया जा सकता है जो 2021 में एलिजिबल हो, which means एक साल में 2 LTC for the new recruitees. अब आंसर देखते हैं. The scheme is valid up to 31st March 2021 and in lieu of available LTC. An official may avail LTC for the year 2021 in 2021 provided the same has not been foregone in lieu of the benefit of the said scheme. कहने का मतलब ये है कि ये स्पेशल पैकेज आप अवेल कर सकते हैं in lieu of अवेलेबल LTC. जो LTC अवेलेबल है आप उसको ही अवेल कर सकते हैं. अगर आप सोचेंगे 2020 को 21 में जाके स्पेशल कैश पैकेज के में लिया जाए तो ये नहीं होगा बिकॉज 2021 में एप्लीकेबल ही नहीं है. तो न्यू रिक्रूटीज के लिए आप ये बात जान लें 2020 को ही आपको चेंज करना है स्पेशल कैश पैकेज में टिल दिसंबर. अगर दिसंबर 31 क्रॉस हो जाता है तो आपको 2021 का LTC लेना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मुझसे कई लोगों ने पूछा भी था कि NEFT RTGS क्या इसके थ्रू पेमेंट किया जा सकता है, बिकॉज कुछ लोगों ने कहा कि उनके ऑफिसेज में है कि ऐसा एप्लीकेबल नहीं है. सो ये FAQ में भी है क्वेश्चन. कैन द पेमेंट बी मेड बाय चेक, DD, बैंक्स चेक, NEFT, RTGS? आंसर इज yes, any mode of online payment is applicable. Next question. If a defense employee wants to buy a car from defense canteen, अगर कैंटीन से कोई कार परचेस करना है जिसमें 14% ही GST दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ 28% जो कि मार्केट रेट है, तो क्या ये स्कीम ले सकते हैं? सिंपली ये फर्स्ट OM में ही लिखा हुआ था, यू कैन परचेस एनी गुड्स और सर्विसेज दैट अट्रैक्ट्स 12% ऑफ GST और मोर. तो इस कंडीशन में 14% है, ऑब्वियसली इट्स एप्लीकेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. If an employee has already exhausted 60 days of leave encashment, can he further avail 10 days leave encashment? 60 दिन का जो लीव इनकैशमेंट का एक लिमिट होता है वो एम्प्लॉय ने ऑलरेडी ले लिया है, तो क्या इस स्पेशल कैश पैकेज में भी इनकैशमेंट मिलेगा? सो द आंसर इज नो. ही कैन ओनली अवेल डीम्ड फेयर वैल्यू. In any case, encashment, leave encashment cannot go beyond 60 days in total. Next question. If an employee is availing cash scheme against the year 18-19, extended till 31st December 2020, can he submit the bills from January 2021 to March 2021? तो क्वेश्चन ये है कि 18-19 का LTC जो कि एक साल एक्सटेंड मिल जाता है 2020 तक, अगर किसी एक एम्प्लॉई ने 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर दिया इस स्पेशल कैश पैकेज के लिए इन ल्यू ऑफ LTC 18-19, तो क्या वो 2021 का बिल सबमिट कर सकते हैं? तो द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड अ ट्रांजैक्शन ऑकर्ड ऑन और आफ्टर 20 अक्टूबर 2020. 12 अक्टूबर 2020 जब से पहला OM निकला था इस स्पेशल कैश पैकेज के लिए, तब से लेकर 31 मार्च 2021 तक का बिल आप सबमिट कर सकते हैं. इसके बाद एक क्वेश्चन जो मुझसे कई लोगों ने पूछा था, इफ अ चाइल्ड इज लेस देन 5 years old then he is not eligible for rail fare, will he be counted as a dependent for this scheme? उनके बच्चे हैं जो 5 साल से कम हैं और जिनका ट्रेन फेयर नहीं लगता है, क्या उनके लिए भी ये स्पेशल कैश पैकेज मिल सकता है उनके नाम पे? सो द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स मिल सकता है, प्रोवाइडेड द चाइल्ड इज एलिजिबल एज डिपेंडेंट इन अकॉर्डेंस विद LTC रूल्स. मिल सकता है लेकिन वो चाइल्ड आपके डिपेंडेंट होना चाहिए. तो इस कंडीशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप इसके उस चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं विच इज़ लेस देन 5 years, इंश्योर कि उनका नाम
आपके सर्विस बुक में एंटर्ड हो, और अगर एंटर्ड नहीं है तो आप एक फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए, एंट्री कराइए एंड देन यू अप्लाई फॉर LTC फॉर दैट चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस स्कीम एप्लीकेबल टू द ऑटोनोमस बॉडी? ऑटोनोमस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, ऑफ कोर्स एप्लीकेबल है अगर वो ये रूल LTC रूल फॉलो करते हुए आ रहे हैं बिफोर 12/10/2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर एनी एडवांस विल बी गिवन लाइक LTC एडवांस? ये फर्स्ट OM में ही लिखा हुआ था, 100% ऑफ द लीव इनकैशमेंट, 50% ऑफ द डीम फेयर, आप LTC एडवांस ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूँगा कि आप इसे ध्यान से सुने, ये बहुत लोगों का सवाल है। आई परचेज सर्टेन आइटम्स आफ्टर 12/10/2020 बट बिफोर फॉर्मली एक्सरसाइजिंग माई ऑप्शन, कैन इट बी काउंटेड फॉर रिइंबर्समेंट? यानी कि 12 अक्टूबर 2020 के बाद मैंने कोई सामान परचेस कर लिया, लेकिन मैंने ये स्पेशल कैश पैकेज के लिए अप्लाई ऑफिस में किया ही नहीं, तो क्या अब मैं अप्लाई करूंगा और जो परचेस मैंने ऑलरेडी कर लिया है अप्लाई करने से पहले, क्या वो रिइंबर्समेंट के लिए मैं बिल दे सकता हूं? दिस इज द क्वेश्चन। सो द आंसर इज all eligible purchase on or after 12/10/2020 and before 31st March 2021 can be counted। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जिसको आपने 12 अक्टूबर 2020 के बाद 31 मार्च 2021 तक परचेस किया है, आप रिइंबर्समेंट के लिए दे सकते हैं, बिल सबमिट कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वेदर द एडवांस टेकन अंडर दिस स्कीम इज टू बी सेटल्ड विद इन 30 डेज? जैसे कि नॉर्मल LTC में 30 डेज़ के अंदर आपको बिल सबमिट करनी होती थी इफ़ यू हैव टेकन इन एडवांस। इसका भी आंसर पहले FAQ में दिया हुआ है कि दिस स्पेशल कैश पैकेज इज़ ट्रीटेड एज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल LTC, तो बिल सबमिट आप 31 मार्च 2021 तक कर सकते हैं, 30 डेज़ का कोई भी बॉन्डेज नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी आपके मन में है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर इन अ बेटर वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।